बाबर आजम के बारे में ना काफ़ी सालों से एक चीज़ जो रेगुलर आप सुनते हुए आ रहे होंगे वो ये है कि बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है। अपनी ज़ात के लिए खेलता है, अपने रन्स के लिए खेलता है, अपनी बैटिंग पोजीशंस इसको बड़ी जिसे कहते हैं महबूब है। ये बंदा भड़का दे इन सब चीज़ों के पीछे। मतलब इस लेवल का बाबर आजम को सेल्फिश कहा जाता है। इन रिसेंट टाइम्स बाबर आजम की जितनी शिफ्टिंग चली है ना भाई, नंबर्स के ऊपर इतनी शिफ्टिंग जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में लोग जो किराए के घरों में रहते हैं वो नहीं करते। सीरियसली इतनी इसकी शिफ्टिंग चली है। अब्दुल्ला शफीक के पीछे इसका नंबर चेंज किया गया, ओपनर से 1 डाउन कर दिया गया। साइम अयूब के पीछे इसका नंबर चेंज किया गया। अच्छा, उसके बाद एक्सपोजर के नाम के ऊपर ओपनिंग जो चेंजेस हमने T20s के अंदर की, उसमें ये नंबर 3 के ऊपर आ गया। न्यूजीलैंड में इसको नंबर 3 के ऊपर T20s में कर दिया गया। रिजवान को ओपन साइम अयूब से कराया गया। दो फॉर्मेट ना, टेस्ट और जिसे कहते हैं ये T20s, इसमें तो बाबर का बहुत नंबर चेंज हुआ है। अभी आप देख लें, बाबर आजम ओपनिंग कर रहा था क्योंकि साइम अयूब नहीं था, कोई और भी कर सकता था इस टेस्ट मैच में, लेकिन बाबर आजम ने ओपनिंग की। तो कभी वो नंबर 1 पे आ रहा है, कभी नंबर 3 पे आ रहा है, कभी नंबर 2 के ऊपर आ रहा है। अब जो सेल्फिश प्लेयर होता है वो तो अपनी जगह नहीं छोड़ता। वो तो कहता है कि नहीं भैया, मैं अपना नंबर नहीं चेंज करूँगा, मैं इस नंबर पे कंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं चेंज कर सकता। उसमें एक बात बताऊँ, वैसे बात सेल्फिश होने की नहीं होती, बात फ्रेम ऑफ माइंड की होती है। अभी इन रिसेंट टाइम्स रोहित शर्मा नंबर 6 के ऊपर आकर खेले, नहीं बन सका, वो वापस अपनी पोजीशन ओपनिंग के ऊपर चले गए। और उनके ओपनर जाने के पीछे शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप करना पड़ा। बड़ी क्रिटिसाइज किया गया है रोहित शर्मा को, आपको पता है, इस डिसीजन के पीछे। लेकिन उसमें यार वो नंबर 6 के ऊपर वो खेले ही कितना है, वो ज़्यादातर खेले ही नंबर 1 या 2 के ऊपर एज एन ओपनर। तो क्या इधर बाबर कोई शिकायत ही नहीं करता, बट ठीक है, नंबर 2 पे बैटिंग कर लोगे जी, कर लूँगा। नंबर 1 के ऊपर बैटिंग कर लोगे जी, कर लूँगा। नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कर लोगे जी, कर लूँगा। वो तो बेसिकली जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो तो सेठ की नौकरी कर रहा है अब बाबर आजम। बाबर ये कर दो जी ठीक है, बाबर वो कर दो जी ठीक है। और सेठ जो है वो अल्टीमेटली इसके काम करने के बाद इसी को बातें सुना रहा होता है। ये पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो मतलब यार ठीक है, बाबर आजम की होंगी उसकी कप्तानी में उसके फ्लॉज थे, वो चीज़ों को कुछ ठीक लेवल के ऊपर नहीं मैनेज कर सका। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो दुनिया जहान का इल्ज़ाम है वो बाबर आजम पे लगा दो। काम वाली तुम्हारी ने कपड़े सही नहीं धोए, सर्फ से तुम्हारे चड्डों में रैशेज हो गए, तो इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है भाई? हैं, बताओ ज़रा। भैया तुम खाने में नमक ज़्यादा हो गया, बाबर आजम का कसूर। नाई ने बाल नहीं सही काटे, बाबर आजम का कसूर। बच्चा ज़्यादा एक जमा गया है, समझ नहीं आ रहे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बाबर आजम का कसूर। अबे बस कर दो भाई। उस पे वो तनकीद करो जो जायज़ है, जो समझ भी आती है। आपने उसकी कप्तानी में फ्लॉज के ऊपर कुछ लोगों ने इंडिकेट किया, मैंने कहा हाँ ठीक है। वो बॉलर्स की यूटिलाइजेशन हो गई, वो फील्ड प्लेसमेंट हो गई, वो जिसे कहते हैं कम्बिनेशन हो गया खिलाने का, वो प्लेयर्स की सिलेक्शन हो गई। ठीक है, उसके ऊपर तनकीद आपने की सारा आंखों के ऊपर, ठीक है, समझ भी आती है। लेकिन ये तो कम अज़ कम मत कहो कि यार वो सेल्फिश प्लेयर है, ये है वो है, इतनी जान मार रहा है वो। मुझे तो बाबर आजम से सिर्फ अभी एक गम है, वो ये है कि बाबर अपने स्कोर्स को लंबा नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। वो डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में नहीं जा पा रहा। मेरा तो दुख ही कोई और है। वो अब एक दुख ये, ठीक है कि ठीक है, मैं बाबर आजम का कोई बहुत बड़ा फ़ैन बॉय नहीं हूँ, लेकिन अच्छा खेलता है तो भाई मज़ा आता है। अब वो मैं मेरा मखमसा, मेरा डायलेमा ये है कि वो 50 60 70 80 करके आउट हो रहा है, वो 100 नहीं टप रहा। मेरे ज़हन में वो चीज़ें मसला डाल रही हैं। ये बाबर आजम को जनाब सेल्फिश है तो ये है तो वो है। अबे निकल आओ बाबर आजम से भाई, बाकी भी 10 लड़के खेलते हैं, ये एक टीम स्पोर्ट है, ये एक साइंस बन चुकी है। तुमने बाबर आजम की तरफ ही तोपें रख कर चलानी होती हैं। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है, आपने उसे जितना मर्ज़ी गंदा करने की कोशिश की, लेकिन वो इस टाइम आपका जो मेन क्राफ्ट्समैन है वो वही है। आपकी टीम रिवॉल्व भी उसके अराउंड करती है, वही सेंटर ऑफ अटेंशन है, वो चाहे ना चाहे स्पॉटलाइट उसी के ऊपर रहती है। तो आपको भी पता है कि यार हमारा भी जो मंजन है वो बिकेगा तो बाबर आजम के पीछे बिकेगा। तो रगड़ो बाबर आजम को, बाबर आजम को रगड़ो रगड़ो, नेगेटिविटी फैलाओ। वो नेगेटिविटी तो वैसे ही बहुत तेज़ी से फैलती है, इतनी तेज़ी से तो कोविड नहीं फैला, कोरोना नहीं फैला, जितनी तेज़ी से नेगेटिविटी फैलती है। तो वो बस ठीक है, लोग आपको आकर गालियाँ देंगे, वो जिसे कहते हैं व्यूअरशिप बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी, अल्लाह लाते खैर सल्ला। तो ये इस लिहाज से बाबर आजम को हर जगह के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है। क्रिटिसिज्म
पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव समझ में आता है, गुस्सा भी समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार आप जिसे कहते हैं दीपक राग की तरह किए जा रही है ना, तो वहाँ पर आकर फिर सवालिया निशान पैदा हो जाता है। मेरे जैसा बंदा सोचता है कि यार ये नहीं, इससे जब दीपक राग गाया जा रहा तो ये क्यों लगा हुआ है, चक्कर क्या है। फिर समझ में आ जाती है कि भाईजान आपका तो जिसे कहते हैं पर्पज़ ही हो रहा है, आपका मकसद ही हो रहा है बाबर आजम को टारगेट करने का। तो बराए मेहरबानी बाबर आजम को सेल्फिश या इस तरह का प्लेयर ना कहें, ठीक है। वो अपने हिसाब का काम कर रहा है तो वो बाकियों को भी करना चाहिए। आप बाबर आजम के हो सक ठीक है, आप उसकी बैटिंग के ऊपर तनकीद कर लें कि यार स्ट्राइक रेट के मसाइल हैं, ये है वो है, ठीक है, फाइन विद इट, वो भी चीज़ समझ में आती है। लेकिन ये तो ना कहेंगे उसने जो थोड़े बहुत रन्स वो करता है वो भी अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, खेलता भी अपनी ज़ात के लिए है, सारा कुछ अपने लिए कर रहा है। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आती, अगर वो सब कुछ अपने लिए कर रहा है तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड कैसे बन गया है, और वो भी आप जैसे चमन चूज़ के होते हुए। सवाल ये है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम पे उतनी तनकीद करें जितनी जायज़ है, हर चीज़ का जिसे कहते हैं मलबा बाबर आजम पे मत डालें, सिंपल। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।